कभी कभी जमीन की ऊपरी परतें जितनी साधारण लगती हैं, उसके नीचे की दुनिया उतनी ही चौंकाने वाली होती है। ऐसा लगता है जैसे धरती माँ चुपचाप अपने गर्भ में कुछ बेशकीमती खजाने छुपाकर बैठी हो, और जब वक्त आता है तो एक झलक दिखाकर पूरी दुनिया को चौंका देती है। कुछ ऐसा ही हुआ है तेलंगाना के सतुपल्ली और रामगुंडम इलाकों में, जहां आमतौर पर कोयले की खदानों के लिए पहचाने जाने वाले इन क्षेत्रों की मिट्टी में एक अनोखा रहस्य छुपा बैठा था। ऐसे दुर्लभ तत्व जिन्हें शायद आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख तो नहीं पाते, लेकिन आपके मोबाइल फोन से लेकर हवाई जहाज तक सब में मौजूद रहते हैं। अब सोचिए, क्या कोई सामान्य सी दिखने वाली खदान जहां सालों से कोयला निकाला जा रहा है, वो एक दिन देश की सबसे बड़ी रणनीतिक खोज का केंद्र बन जाए? बिल्कुल यही हुआ है। कोयले की जिन खदानों को हम अब तक सिर्फ ऊर्जा का स्रोत मानते थे, वहीं की मिट्टी में स्कैंडियम और स्ट्रोंशियम जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्व पाए गए हैं। और ये कोई मामूली खोज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कदम है जो भारत को तकनीकी, आर्थिक और सामरिक रूप से एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कैंडियम और स्ट्रोंशियम आखिर हैं क्या, और इनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। स्कैंडियम एक ऐसा तत्व है जो हल्का होता है, लेकिन ताकत में लोहा इस्पात को भी टक्कर देता है। इसका इस्तेमाल खासकर हवाई जहाजों के पार्ट्स, फ्यूल सेल्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। दूसरी ओर स्ट्रोंशियम भी कम कमाल का नहीं है। यह दवाओं, चुंबकीय सिरेमिक्स और पुरानी टेलीविजन ट्यूब्स से लेकर कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में काम आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया में इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा सप्लाई चीन के पास है। लगभग 90% से भी अधिक उत्पादन चीन करता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसके ऊपर निर्भर है। भारत भी अब तक इन तत्वों के लिए दूसरों पर निर्भर था, लेकिन तेलंगाना की इस खोज ने इस निर्भरता को चुनौती दी है। अब भारत के पास भी वो मौका है जिससे हम इन महंगे और जरूरी खनिजों को अपने देश में ही निकाल सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इस पूरी खोज का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि यह कोयला खदानों के ओवरबर्डन, यानी वो मिट्टी जिसे पहले बेकार समझा जाता था, उससे हुई है। जी हां, वैज्ञानिकों ने पाया कि सिर्फ 15 टन मिट्टी से लगभग 1 किलो स्कैंडियम और स्ट्रोंशियम निकाला जा सकता है। ये आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन वैश्विक बाजार में इन तत्वों की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी सोने या चांदी से कम नहीं। और जब आप इसे करोड़ों टन ओवरबर्डन से जोड़कर सोचेंगे तो आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। अब जरा तेलंगाना की भौगोलिक बनावट पर नजर डालते हैं। वहां की जमीन गोंडवाना ग्रैबन, नल्लामलई फोल्ड बेल्ट और डेक्कन ट्रैप जैसी संरचनाओं से बनी हुई है, जो पहले से ही खनिजों के लिए उपजाऊ मानी जाती रही है। वैज्ञानिकों ने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर यह पुष्टि की कि सतुपल्ली और रामगुंडम की खदानें सामान्य नहीं हैं, बल्कि इनमें वो दम है जो देश का भाग्य बदल सकता है। अब इस खोज से क्या क्या बदलेगा, ये समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज, रोजगार। जैसे ही उत्पादन शुरू होगा, इन इलाकों में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। प्रोसेसिंग प्लांट्स, नई फैक्ट्रियां, वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर और स्थानीय व्यापार, सभी को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बड़ी चीज है रणनीतिक स्वतंत्रता। हम अब चीन जैसे देशों पर कम निर्भर होंगे और जरूरत पड़ने पर बाकी देशों को भी सप्लाई कर सकते हैं। पर जहां सुनहरे मौके होते हैं, वहां चुनौतियां भी होती हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन आसान नहीं होता। इनसे खतरनाक अपशिष्ट, हैजर्डस वेस्ट और कभी-कभी रेडियोधर्मी पदार्थ भी निकलते हैं, जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सरकार और कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि खनन का हर कदम वैज्ञानिक ढंग से उठाया जाए, स्थानीय लोगों को भरोसे में लिया जाए, उनके जल स्रोत और खेतों की रक्षा की जाए और उन्हें भी इस विकास में भागीदार बनाया जाए। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि खनन के साथ साथ भारत में ही इन तत्वों को प्रोसेस करने की तकनीक भी विकसित की जाए, क्योंकि अगर हम सिर्फ कच्चा माल निकालकर विदेश भेजेंगे और वहां से महंगे दामों पर परिष्कृत उत्पाद मंगवाएंगे तो आत्मनिर्भरता अधूरी रह जाएगी। इस खोज के बाद तेलंगाना की पहचान भी बदलेगी। सतुपल्ली और रामगुंडम जैसे कस्बे अब सिर्फ खनन क्षेत्रों के नाम से नहीं जाने जाएंगे, बल्कि देश की तकनीकी क्रांति के गवाह बनेंगे। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।